इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ाई करना और जो इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स है उनके बीच में अपने आप को डेवलप करना, और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो 35 लाख तक का पैकेज लगना, ये अपने आप में कमाल की बात लगती है अगर एक बच्चा क्लास 12th में है और ऐसे सपने देखता है। लेकिन बेटा हर कॉमर्स का स्टूडेंट ये सपने जरूर देखता है क्योंकि वो चाहता है कि मुझे इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले, और वो कॉलेज है बेटा SRCC यानी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और ये सपना हर बच्चे ने एक ना एक बार जरूर देखा होगा, एक ना एक बार जरूर सोचा होगा कि काश मैं इस कॉलेज में चला जाऊं। तो बेटा इसके लिए क्या करना होगा, एडमिशन कैसे होगा, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है SRCC और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये भी टिप्स दूंगा, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो बात है SRCC के एडमिशन की। तो SRCC में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। अब बात करते हैं बेटा DU के, अगर एडमिशन की बात हो रही है तो DU किस तरह से एडमिशन देता है आपको, और क्या आपको SRCC में पहुंचने के लिए DU से होकर गुजरना है, क्या कट ऑफ आपको हासिल करनी है। तो सबसे पहली चीज बेटा, आप जब भी DU के लिए अपियर करेंगे, DU के एग्जाम, DU के लिए एडमिशन की सोचेंगे तो बेटा आपको CUT 2026 का एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब CUT 2026 का एग्जाम देना है तो क्या क्या सब्जेक्ट चूज करने होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा DU अपनी पूरी एक लिस्ट बनाता है, एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देता है जहां पे आपको बताता है कि भाई आपको इस कोर्स के लिए ये सब्जेक्ट चूज करने हैं CUET के अंदर। और बेटा SRCC के दो ही ऐसे कोर्स हैं जो बेटा SRCC आपको करा रहा है, वो है BCom ऑनर्स और बेटा BA इकोनॉमिक ऑनर्स। अगर आप सोच रहे थे कि सर मैं तो BBA करूंगा SRCC से या मैं BCom प्रोग्राम करूंगा, तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता। यहां पे आपको यही दो कोर्सेज मिलने वाले हैं। अब यहां पर बात है BCom ऑनर्स के लिए DU ने क्या बताया है। सर DU बताएगा या SRCC बताएगा? बेटा DU बताएगा, DU का कॉलेज है तो वो बताएगा कि BCom ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना होगा। ठीक है, और तो सर फिर SRCC का कहां रूल है? बेटा SRCC के लिए आपको इस एग्जाम में कट ऑफ लानी पड़ेगी हाई, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो बेटा BCom ऑनर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर बेटा आपको देखने को मिलेगा कि आपको CUT 2026 में आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, यानी आपको एक लैंग्वेज एग्जाम देना है, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज आपको सही लगती है। फिर बेटा आपको अकाउंट सब्जेक्ट चूज करना है, या फिर बेटा अकाउंट्स की जगह मैथ्स, यानी इन दोनों में से एक चूज करना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स होती नहीं है, अकाउंट उनको आती नहीं है, तो उसके अलावा कुछ और अगर आप चूज करते हो तो बेटा आप एडमिशन नहीं ले सकते, आप एलिजिबल नहीं है। आपको इन दोनों में से एक चूज करना ही पड़ेगा। उसके बाद बेटा आपको दो डोमेन्स और चूज करने पड़ेंगे। सर ये डोमेन्स क्या होते हैं? तो बेटा डोमेन्स वो सब्जेक्ट होते हैं जो क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं, तो CUT में उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन बोलते हैं, जैसे इकोनॉमिक, BST, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है। ठीक है, अब बेटा ये तो हो गया BCom ऑनर्स का क्राइटेरिया। जब आप ये फुलफिल कर लेंगे, यानी 1, 2 और 2, 4 चार सब्जेक्ट है बेटा, और एक सब्जेक्ट बेटा 250 मार्क्स का होता है। चार सब्जेक्ट अगर आप देंगे तो बेटा आपका टोटल जो स्कोर है, टोटल मार्क्स है जो बेटा वो क्या है? 1000। तो आपका 1000 नंबर के पेपर है बेटा 4। ठीक है, 250 मार्क का एक पेपर। अब बात करते हैं बेटा BA इकोनॉमिक ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं SRCC में जाने का दूसरा तरीका, तो उसके लिए बेटा आपको एक लैंग्वेज चाहिए होगी। ठीक है, एक लैंग्वेज चाहिए होगी बेटा, यहाँ पे आपको मैथ्स चाहिए होगी, और बेटा मैथ्स चाहे कोर मैथ हो आपके पास या फिर आपके पास अप्लाइड मैथ हो, चलेगा, दोनों कुछ भी हो चलेगा। और बेटा इसके अलावा आपको बस 2 डोमेन आपको और देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है बेटा? 4 सब्जेक्ट देने हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर बात यह है कि जिनके पास मैथ्स नहीं है वो बेटा BA इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बात क्लियर है आपको कि ये बेटा आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए अगर आप SRCC में एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके, अब बेटा बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो बेटा अगर हम इन 4 सब्जेक्ट को भी देखें तो यहाँ पे भी बेटा आपको जो स्कोर मिलेगा वो आउट ऑफ 1000 होगा, आउट ऑफ 1000 होगा। ठीक है, सर कितना स्कोर करना पड़ेगा? तो बेटा आप बात करते हैं कट ऑफ की। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, CUET में कट ऑफ जो आती है SRCC की, वो क्या आती है? तो बेटा ये थोड़ा सा ऐसा है कि जो अभी तक हमने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपको बता रहा हूं, और बाकी इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता क्योंकि ये SRCC है। ठीक है, तो अब बेटा यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको 1000 में से 1000 में से स्कोर करना पड़ेगा कितना बेटा? 940 प्लस, यानी आपको जितने भी आपके 4 सब्जेक्ट है उसमें 940 सबका मिला करके 940 प्लस आने चाहिए। और ये बात मैं कर रहा हूं बेटा जनरल कैटेगरी की, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन भी होती है, तो ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है।
तो सर हम SC ST या EWS से हैं, तो बेटा आप अपना 10 नंबर 15 नंबर कम कट ऑफ मान सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको एडमिशन लेना तो आपके 940 मार्क्स यहाँ पे आने चाहिए। अब बेटा अगर मैं ऑन एन एवरेज निकालूं, देखो आपके सामने कैलकुलेटर है, ठीक है, और मैं क्या बेटा 940 अगर मैं मान लेता हूँ कि आप इतना स्कोर करोगे 4 सब्जेक्ट में, तो आपको एक के लिए 235 स्कोर करना पड़ेगा। कितना बेटा 235 स्कोर करना पड़ेगा, यानी लैंग्वेज में भी 235, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, अकाउंट्स में भी 235, BST में भी, इकोनॉमिक्स में भी, जितने भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं। तो बेटा 235 की अगर हम बात कर रहे हैं 250 में से, तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, आपको 15 नंबर की छूट है, 15 मार्क्स आपके बच गए। 15 मार्क्स अगर नहीं भी आएंगे तो एक बार को आपके चांसेस बन रहे हैं, बाकी हम इतना क्यों सोचें, हम तो ज्यादा ही लाने की सोचेंगे। अब बेटा मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, अब कट ऑफ पता चल गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया, स्ट्रैटेजी क्या है SRCC की प्रिपरेशन की, कैसे पहुंचेंगे, तो बेटा वो मैं आपको बताता हूं वो मैं आपको बताता हूं बेटा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम स्ट्रैटेजी को देखें तो बेटा आपको पता है कि आप 235 तो नंबर लाओगे ही लाओगे। एक क्वेश्चन 1 MCQ की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो 1 MCQ आता है बेटा 5 मार्क का, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी है बेटा इस एग्जाम में, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, -1 की है। कितना बेटा, -1 की मार्किंग है, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 6 नंबर गलत, ठीक है। 1 MCQ रॉन्ग, तो बेटा 6 गए, 6 मार्क्स का लॉस हो जाएगा। अगर बेटा आपने 2 MCQ गलत कर दिए तो आपका बेटा 12 मार्क्स का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और बेटा अगर आपने 3 MCQ गलत कर दिए तो बेटा आपका कितना 18 मार्क्स का लॉस हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप किसी भी एग्जाम में 18 मार्क्स का लॉस झेल सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि हम बेटा हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, हम तो सिर्फ 15 मार्क्स को ही देख सकते हैं, इतना ही नुकसान झेल सकते हैं हर सब्जेक्ट का। तो बेटा इससे हमें क्या पता चलता है कि आप 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आपका चाहे अकाउंट हो, BST का एग्जाम हो, इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो, या फिर आपका कोई लैंग्वेज हो, ठीक है, एंड अकाउंट की जगह मैथ्स भी हो सकता है, तो मैंने मैथ्स लिख लिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भी 50 MCQ है, यहाँ पे भी 50 MCQ है, यहाँ पे भी 50 MCQ है, और यहाँ पे भी 50 MCQ है। तो बेटा इस हर 50 MCQ में आप भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप गलती करते भी हो तो बेटा 2 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं कर सकते। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, जो अभी तक इतने सालों में CUT का एग्जाम हुआ है जो देखा गया है कि भाई इतना स्कोर तो करना पड़ता है। इस साल भी 2025 में भी बेटा इतना ही स्कोर बच्चों ने किया था, तो उनको क्या क्या मिला था बेटा, तब जाकर उनको SRCC मिला था। तो इसका मतलब समझ रहे हो। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहां पर 2 क्वेश्चन भी गलत, 2 से 3 क्वेश्चन भी गलत हो गए बेटा, आप रिस्क में बढ़ते जा रहे हो, आपका रिस्क बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि SRCC में जाने के लिए आपको ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही ठीक करना है, पूरा पेपर ठीक करना है। और बेटा MCQ एग्जाम्स की अगर हम बात करें, जो ऐसा एग्जाम जो पूरा MCQ बेस्ड है, तो वहां पे बेटा छोटे से छोटे कंसेप्ट को पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा बच्चों कंपटीशन अच्छा खासा हो सकता है, और बहुत कम सीट्स होती है बेटा अगर हम बात करते हैं SRCC की भी, ठीक है। तो वहां पर बेटा आपको फाइट बहुत अच्छे लेवल पे करनी होगी। अब इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, NCERT बेस्ड आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिटेल में लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारे MCQs की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं बच्चों को एक जादुई मंत्र देता हूँ, हर बार बच्चा वो फॉलो करता है, और बहुत सारे बच्चों ने इसको फॉलो करके बहुत अच्छे SRCC में भी गए हैं, ठीक है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर एडमिशन लिया है पिछले कई सालों के अंदर। मैं उनको बोलता हूँ बेटा डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चन कर लो, 40 क्वेश्चन कर लो, बेसिकली जितना टाइम बचता है उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करके उनको लाइव बताता हूँ कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बेटा डेली क्या करते हो बेटा 100 क्वेश्चन, 100 तो बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने, डेली 100 क्वेश्चन करना आप एक्चुअल में बहुत बड़ी बात है। 100 क्वेश्चन बेटा एक सब्जेक्ट के नहीं, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं कह रहा हूँ आप 50 क्वेश्चन भी करते हो, ठीक है, 50 क्वेश्चन भी अगर आपने 100 दिन कर लिए, 100 दिन मतलब लगभग 3 महीने 10 दिन, तो बेटा आपके 5000 MCQs हो जाएंगे, और 5000 MCQs अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी मैंने बच्चों को चैलेंज दिया था, और बच्चे शिद्दत से, अगर मैं बोल दूं 5000 MCQ कर लो, बच्चा पागल हो जाएगा, सर मजाक मत करो मेरे साथ। लेकिन अगर उनको बोलता हूं बेटा 50 MCQ करने हैं, ठीक है, डेली करने 100 दिन तक, तो बच्चा 50 कर लेता है। और
ऐसे करते करते मैंने पिछले साल बच्चों से 18,000 क्वेश्चन, एक बच्चे ने 18,000 क्वेश्चन किए थे। बेटा उसका JMI, AMU और SRCC में भी नंबर आया था, ठीक है। और उसने अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, ये तीनों ही यूनिवर्सिटी अपने आप में टॉप यूनिवर्सिटी है बेटा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको हाथ हाथ कराता हूँ, समझाता हूँ, और एक ऐसे लेवल पे लेके मैं जा सकता हूँ जहाँ पे आपको बेटा, आपको भाई 50 के 50 क्वेश्चन आप सही करके आओगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं बेटा इसके लिए, ठीक है। आपको इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, टिप्स, ट्रिक्स, सारी चीजें आपको बेटा ये QR कोड स्कैन करो, टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाओ, और बेटा या फिर ये यूजर नेम सर्च कर लो, आप यहाँ पे जुड़ोगे बेटा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलती रहेंगी। एंड साथ ही साथ बेटा आप हमारे साथ बैचेस के अंदर भी जुड़ सकते हैं। डेल्टा 3.0 फ्रेश बैच आप लोगों के लिए आ चुका है, ठीक है। और डेल्टा बैच वो बैच है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे SRCC में पहुंचे हमारे, ठीक है। तो आप अगर जाओगे बेटा SRCC में सिलेक्ट हो गए, तो आपको बेटा आपके जो 5 सीनियर, उनमें 3 सीनियर कहाँ से होंगे बेटा, CUT अड्डा से होंगे। तो उसके लिए बेटा आपको करना क्या है, उसके लिए बेटा आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे अड्डा 24/7, पहली वेबसाइट देखेंगे, इस पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे बेटा, एंड यहाँ पे UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाएंगे, एंड CUT कॉमर्स पे जाना है बेटा। जैसे ही आपको बेटा यहाँ पे दिखाई दिया डेल्टा 3.0, इस पर आपने क्लिक करा, मोर ऑफर पे क्लिक करा, एंटर कूपन कोड बेटा, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या कूपन कोड क्या है बेटा, Y550 कोड है, आपको हमेशा इससे मैक्सिमम डिस्काउंट जो चल रहा होगा वो उस टाइम अड्डा की वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको प्राइस क्या पड़ेगा बेटा, 8150। अब यहाँ पे आपके लिए बेटा क्या, यहाँ पे अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, GK, सारा मतलब GAT, लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है बेटा। आपको 4 डोमेन मिल रहे हैं। दैट मीन्स आपके लिए परफेक्ट बैच है जो आपको SRCC पहुंचा सकता है। तो इसमें बेटा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। आपको मैंने ये चीज यहाँ पे मैं बताना रह गया, वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपकी प्रैक्टिस है, लेकिन एक मॉक टेस्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, ये अगर आपने नहीं करी तो दिक्कत हो जाएगी। मॉक टेस्ट बेटा आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, अड्डा 24/7 आपको कंप्यूटराइज टेस्ट देता है, जैसा CUT एग्जाम आपके होते हैं, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट बेटा आपको हम बैचेस के अंदर दे रहे हैं, जो कि आप बुक खरीद सकते हैं बेटा, और बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन एग्जाम की फीलिंग है ना, वो बेटा आपको मॉक टेस्ट परचेज करके करने पे ही आएगी। तो आप बैच लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। तो इसलिए बेटा आपके लिए ये बेस्ट पैकेज होने वाला है, ठीक। और अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हैं तो आपकी जो जर्नी होगी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं, सारी चीज़ें आपको गाइडेंस भी यही मिल जाएंगी। कि कोई चीज़ अगर आपको नहीं पता CUT एग्जाम के बारे में, या कुछ ऐसा जो आपको पता होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल रही हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़ेंगे। कोड याद रखना बेटा, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y550, और फटाफट से आप इनरोल कर लीजिए। और आपको मैं पहले से एडवांस में विश करता हूँ कि कांग्रेचुलेशन, आप SRCC में जाने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।